MCQs आते हैं वो सारे आज हम नोट डाउन करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे नहीं लिखना, मसूद अपने रजिस्टर पे लिखना है, यहाँ पे मैं खुद लिख लूंगी। मिस इस टाइम मैं आउट ऑफ सिटी हूँ तो इसलिए मेरे पास रजिस्टर नहीं है, तो इसलिए यहाँ लिख रहा था मैं। चले ठीक है, कोई बात अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा अच्छा, ठीक हो गया, कोई बात नहीं। अच्छा जी, लिख लिया। मुझे एक दफा जरा हाजिरी लगवा दे, सारे जाग रहे हैं, उठे हुए हैं। उठ जाएं जरा, मुझे हाजिरी लगवा दें एक बार सारे। क्लास के अंदर ना सिर्फ 15-14 इतने स्टूडेंट्स हैं। कल से मैंने ना क्लास के अंदर जो बच्चे नहीं ना आ रहे, आज मैंने ना ग्रुप के अंदर एक मैसेज छोड़ना है। मैंने सारे स्टूडेंट्स को कहना है कल से रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेंगी किसी को। जो स्टूडेंट्स क्लास में है हाजिरी लगवाने नहीं आएगा उसको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। हाँ तो बस देखिएगा कि हमारी कल क्लास बिल्कुल 50-60 बच्चे हमारी क्लास में सारे बच्चे मिल के पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने कल ये जो है ना थोड़ा सा, और ये ना हो, ये मैं मजाक करूंगी उनके साथ, अब बारी बारी ये ना हो कि जो आज वाले स्टूडेंट्स हैं वो मुझे मैसेज करके कि मैम रिकॉर्डिंग्स क्यों नहीं देनी। भाई मैं उनको जरा उनका शुगर लगाऊंगी कि भाई अब रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेंगी उनको। खैर, स्टार्ट करते हैं। हेडिंग बनाइए कि फरिश्ते। स्लो रखूंगी, स्पीड में स्लो रखूंगी अपनी, बेफिक्र है। हाँ जी। अच्छा जी, फरिश्तों की तखलीक अल्लाह ने किस तरह की? नूर से की, ठीक है। एमसीक्यूज पेपर के अंदर आ सकता है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को किस तरह बनाया, मिट्टी से बनाया, आग से बनाया, नूर से बनाया, किससे बनाया? तो वहां पे एमसीक्यूज कौन सा होगा? नूर से बनाया। नूर से बनाया, फरिश्तों को तखलीक किससे किया? नूर से किया, ठीक है। कौन सी ऐसे गजवा, कौन सी ऐसी जंगें थी जिसमें मुसलमानों की मदद जो थी वो फरिश्तों ने की थी, ठीक है। एक आता है आप लोगों के पास, एक आता है गजवा बदर, ठीक है। दो गजवा आते हैं, एक बदर में की थी और दूसरा गजवा हनैन। गजवा हनैन में और गजवा बदर में फरिश्तों ने मदद की थी मुसलमानों की। सबसे पहली मखलूक कौन सी है? पेपर में अगर एमसीक्यूज आता है कि सबसे पहली मखलूक कौन सी है तो वो आप बताएंगे फरिश्ते सबसे पहली मखलूक है। फरिश्तों का जिक्र कुरान पाक में भी हुआ है, ये भी लिखें। फरिश्तों का जो जिक्र है वो कुरान पाक में भी हुआ है। अच्छा जी, अब हम लोग देखते हैं कि कुछ फरिश्तों के जो इंपॉर्टेंट आते हैं, एमसीक्यूज बनते हैं, कुछ फरिश्तों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में, ठीक है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देखते हैं कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से रिलेटेड कौन सी इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के सबसे पहले लकब देख लेते हैं, रूहुल अक़दस। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ रूहुल अक़दस। अच्छा, वो काफ जो है वो कैंची वाला आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। काफ कैंची वाला आएगा। जिब्राइल जो है वो अरबी इब्रानी जबान का लफ्ज है, इब्रानी जिसको हम हिब्रू कहते हैं, ठीक है। इब्रानी जुबान का लफ्ज है। स्पीड इतनी ठीक है? है। जी मिस। बताइएगा। जी मैडम। चलें, डन हो गया। यहां तक लिख लिया। इसके बाद लिखें कि हजरत जिब्राइल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितनी मर्तबा आए थे, ठीक है। तो वो 24,000 मर्तबा आए थे, ये लिखना है। 24 के यानी 24,000 मर्तबा
हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए थे, ठीक है। कभी वही लेकर आते थे, कभी कोई अल्लाह का पैगाम ले आए, ठीक है। तो वो 24,000 मर्तबा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए थे। ये चीज पेपर में वो पूछ सकते हैं और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, साथ लिख भी लें, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। कहीं मिस हजरत जिब्राइल की बात हो रही है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। अच्छा, एक और लिख लें, रूहुल अमीन भी कहा जाता है, ठीक है। ये एक और लकब लिख लें उनका, रूहुल अमीन भी कहा जाता है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को, ठीक है। अच्छा जी, अगले आगे नेक्स्ट लिखें आप लोग, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, ठीक है। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, इनका क्या काम है, ठीक है। अब ना काम भी लिख लें। अगर हम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बात करें तो उनका जो काम है, ठीक है, वो पैगामात और अहकामात लेकर जाना, ठीक है। यानी अल्लाह के अहकाम को पहुंचाने का जो काम है ना, वो किसका आता है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का आता है। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम का क्या काम है? कायनात की हिफाजत, बारिश बरसाना और खुराक पहुंचाना, ठीक है। हजरत मीकाईल का क्या काम है? खुराक, बारिश बरसाना, कायनात की हिफाजत करना। तीन काम आते हैं, ये तीनों लिखने हैं। दोबारा बता रही हूँ, खुराक का, बारिश बरसाने का और कायनात की हिफाजत का जो काम है वो हजरत मीकाईल का है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं हजरत इसराफील, ठीक है। हजरत इसराफील का क्या काम है बताइएगा जरा, सबको पता होगा। कि, हाँ, क़यामत के दिन सूर फूंकेंगे। हजरत इजराइल बताएं क्या काम है उनका। रूह कब्ज करना। हजरत इजराइल का क्या नाम है? तमाम जानदार की जान निकालना, यानी रूह कब्ज करना, एग्जैक्टली exactly। अच्छा जी, आगे लिखें, हेडिंग बनाएं जो बाकी फरिश्ते आते हैं, जैसे मुनकर नकीर। मुनकर नकीर का क्या काम है? कब्र में सवाल जवाब करेंगे वो। मुनकर नकीर का क्या काम है? इंसान से कब्र में सवाल जवाब पूछना मुनकर नकीर का काम है। करामन कातबीन का क्या काम है? जो हमारे शोल्डर्स के ऊपर है, ठीक है। कंधों पर इमाल अमाल जो आप लोगों के है ना, वो लिख रहे हैं। एक अच्छा अमाल लिख रहा है, दूसरा बुरे अमाल लिख रहा है। करामन कातबीन, ठीक है। रिजवान लिखिए, एक फरिश्ते का नाम रिजवान, फरिश्ते का नाम जो कि जन्नत का निगरान है, जो जन्नत का निगरान है, उस फरिश्ते का नाम रिजवान आता है। ये पेपर में एमसीक्यूज आता है, ठीक है। जहन्नुम के फरिश्ते का नाम मालिक, ठीक है। मैम आपने रिजवान वाला कौन सा लिखवाया है, प्लीज दोबारा बोल देंगी? जन्नत जहन्नुम किसको कहते हैं? किसको? दोबारा पूछे। इंग्लिश में दोजक को। हाँ। अच्छा जी, दोबारा बता रही हूँ, रिजवान जो है ना, रिजवान, ठीक है, वो जन्नत में होगा, हेवन जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, जन्नत में उसका निगरान है, ठीक है। और जो मालिक है वो दोजख का आ गया, ठीक है, हेल। जहन्नुम, जहन्नुम में टोटल कितने फरिश्ते मामूर है? ठीक है, 19 है टोटल। जहन्नुम की बात कर रही हूँ मैं, हेल की, ठीक है। कितने हैं टोटल फरिश्ते वहां पे? 19 फरिश्ते आते हैं, ठीक है। और जहन्नुम के दरवाजे भी 7 आते हैं, 7 दरवाजे आते हैं, डोर्स इसके साथ हैं, ठीक है। और फरिश्ते कितने हैं? 19 फरिश्ते हैं। ये जहन्नुम की बात कर रही हूँ मैं, हेल की, ठीक है। डन हो गया यहां तक? बताइएगा मुझे। जी मैडम, डन हो गया। सबका कंप्लीट हो गया? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका कोई रहता हो क्वेश्चन यहां तक?
अब जैसे जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं। जी जी, ठीक है। जहन्नुम की बात की है, हम हेवन की बात नहीं कर रहे, मैंने जहन्नुम का लिखवाया है ये। 19 फरिश्ते और 7 दरवाजे, ये जहन्नुम की बात की है मैंने, ठीक है। ठीक है। ये पेपर में एमसीक्यूज आ चुके हैं आप लोगों का, ये जहन्नुम का वो पूछ चुका है पेपर में, इसीलिए लिखवाया हम लोग जन्नत के। हाँ, जन्नत के 8 आते हैं, ये जहन्नुम के पेपर में पूछ चुका है, इसीलिए मैंने ऐड करवाया आप लोगों को ये एमसीक्यूज। अच्छा जी, यहां तक हो गया। अच्छा जी, पहले ना हम लोग थोड़ा सा, अब यहीं पे हैं तो सबसे पहले आप थोड़ा सा कुरान पाक से रिलेटेड लिख लेते हैं, फिर बाद में बाकी टॉपिक्स के ऊपर जाएंगे। तो हेडिंग बना लें कुरान पाक द होली बुक, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं, और होली बुक के एमसीक्यूज बहुत लंबे हैं, ठीक है। तो वो जरा टॉपिक हमारा लंबा है, तो लिखते जाएं, जरा ऊपर लिखें द होली बुक, और ऊपर लिखेंगे कुरान पाक 7, ठीक है। कुरान पाक आ गया। कुरान पाक के टोटल नाम कितने आते हैं? पेपर में एमसीक्यूज आता है कि कुरान पाक के टोटल नाम है 56, जिसके अंदर से सिफाती नाम, ठीक है, सिफाती नाम 55 है, और उसका जाती एक नाम जो आता है वो सिर्फ एक है, ठीक है। सिफाती नाम 55 है और जाती नाम एक है, ठीक है। अब सिफाती में आपको किस तरह समझाऊं, जैसे किसी की सिफ्त के लिहाज से कोई नाम दे देना, ठीक है। सिफ्त के लिहाज से कोई नाम दिया जाता है ना, वैसे। और इसका जो जाती नाम, जैसे कुरान पाक जाती नाम आ गया, ठीक है, नाम है ना उसका बकायदा। बाकी ऊपर सारे सिफाती नाम, जैसे अब मैं कहती हूँ कि कुरान पाक से तमाम हमें पूरी जिंदगी की जितनी भी मालूमात हैं वो हासिल होती हैं, ठीक है। दुनिया में आना जाना हर चीज की, तो वो कोई सिफाती नाम जो उसको दिए गए वो 55 हैं, ठीक है। और जो उसका एक अपना पर्सनल जाती नाम है वो एक आता है। अच्छा जी, अब जैसे कि अब मैं नाम बताने लगी हूँ, ठीक है, मैं नाम बताने लगी हूँ, ठीक है। अल शिफा भी कहा जाता है कुरान पाक को, ये नाम मशहूर नाम बता रही हूँ, फेमस। अल रेहान भी कहा जाता है, ठीक है। अल फुरकान भी कहा जाता है, फुरकान काफ जो है वो आप लोगों का कैंची वाला लिखना है, फुरकान, ठीक है। अल बुरहान भी कहा जाता है, ठीक है। क्लियर हुई बात ज़ीशान के कौन से सिफाती नाम की मैं बात कर रही हूँ? चले, कुरान पाक नाजिल कब हुआ? 17 रमजान, 17 रमजान थी, 10 अगस्त, ठीक है। 17 रमजान और 10 अगस्त, और एडी बता दूं तो 610 एडी की बात करते हैं हम, ठीक है। सूरह अलक की पहली 5 आयात नाजिल हुई थी। कौन सी आयात नाजिल हुई सूरह अलक की पहली 5 आयात? उसके बाद सूरह मुदस्सिर की 4 आयतें, 17 रमजान मेरे पास, इसको क्रॉस चेक करें आसिफ, इसको क्रॉस चेक करें। अच्छा, एक और एमसीक्यूज, मेरे पास 17 लिखा आ रहा है, एक और एमसीक्यूज आप लोगों ने क्रॉस चेक करना है कि सूरह मुदस्सिर की 2 जगह पे आती हैं, कहीं जगह पे लिखा है 14 आयतें और कहीं पे लिखा है 4 आयतें। इसको क्रॉस चेक करें, गूगल क्या बता रहा है आपको। हाँ, गूगल क्या बता रहा है एग्जैक्टली, तजम्मुल इसी तरह है, ठीक है।
अब ना सूरह मुदस्सिर की आयतें भी लिखें, जरा देखें, जरा इसको जरा गूगल पे आप क्रॉस चेक करें, 14 आयतें बता रहा है कि 4 आयतें बता रहा है। अच्छा जी, एक और एमसीक्यूज आप लोगों ने जरा करेक्ट करना है। एक और एमसीक्यूज जरा देखें। आप लोगों के ना दो चीजें आती हैं। एक जगह पे आप लोगों को 7 डोर्स का आंसर मिलेगा, और दूसरी जगह पे अगर उसने 7 ना पेपर में दिया हुआ तो आप 15 के ऊपर टिक करके आएंगे कि जहन्नुम के 15 दरवाजे हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अगर उसने 7 ना दिया तो आप लोग 15 पे टिक करके आएंगे। क्लियर हुई बात यहाँ पे? अगर 7 ना दिया तो फिर 15 पे टिक करना है। ठीक है, क्रॉस चेक किया है किसी ने कि नहीं किया अभी तक? क्रॉस उठ जाए ना, थोड़ा सा उठ जाए, थोड़ा सा हिम्मत पकड़ें। किया है क्रॉस चेक? आसिफ क्या आ रहा है बताएं मुझे, 14 आ रहा है कि 4 आ रहा है? अक्सा आपका 5 आयतें नहीं आता ना, 5 आयतों वाला यहाँ तो 4 आएंगी, यहाँ तो 14, दोनों में से कोई एक एमसीक्यूज आता है। ठीक है, अच्छा ये मैं ना 15 वाला भी बता रही हूँ। 17 रमजान आता है, ठीक है, 17 रमजान पे ही आप टिक करेंगे। 17 रमजान आता है, ठीक है, 17 रमजान ही आता है कुरान पाक जो नाजिल हुआ है। दूसरी बात ये है कि मैंने आपको ये कहा है कि आपका पेपर में अगर वो एमसीक्यूज पूछता है कि जहन्नुम के कितने दरवाजे हैं, जहन्नुम के दरवाजे कितने हैं, 2 ऑप्शन देगा। या तो वो 7 देगा, अगर उसने 7 लिखा हुआ तो 7 पे टिक करके आ जाएगा। अगर उसने 7 वाली ऑप्शन ना दी तो वो 15 लिखेगा, तो 15 के ऊपर टिक करके आना है, क्योंकि कहीं पे 7 है और कहीं पे 15 है। ठीक है, तो ये 2 बार एमसीक्यू 2-3 बार आ चुका है। कहीं पे उसने 7 का ऑप्शन दिया हुआ है, कहीं पे 15 का दिया हुआ है, तो दोनों में से कोई एक आंसर आपने टिक करना है। ठीक है, दोनों इकट्ठे नहीं देता वो, या 7 देता है या 15 देता है। ठीक है, यहां तक लिख लिया सबने? रुक जाएं जरा, मैं क्रॉस चेक करती हूँ। जी मैडम। अच्छा जी, आगे लिख लें। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज अलीफ है कुरान पाक में। ठीक है, सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल हुआ है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो लफ्ज है कुरान पाक में, वो अलिफ है। और सबसे कम ज़ोइन अल्फाज हुआ है, सबसे कम। बाकी ये कि सूरह मुदस्सिर वाला क्वेश्चन जो है ना, अभी उसको जरा हाईलाइट कर लें, उसका मैं कंफर्म आंसर आप लोगों को बताऊंगी। ना 5 लिखना है, ना 4 लिखना है, ना 14 लिखना है। ठीक है, इसका आंसर मैं खुद आपको कंफर्म करके बताऊंगी। ठीक है, 5 भी किसी ने नहीं लिखना। अच्छा जी, एक चीज मैं दोबारा से बता रही हूँ। सबसे ज्यादा यूज कौन सा लफ्ज हुआ है? अलिफ हुआ है। उसके बाद सबसे कम इस्तेमाल कौन सा हुआ है? वो जोए हुआ है। जोए के बाद आप सीन कह सकते हैं। ठीक है, सीन भी आपका
जो लफ्ज है वो कम इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। कुरान पाक का जो टाइम पीरियड था, कितने टाइम में वो नाजिल हुआ, तो हमारे पास आता है 22 साल 5 महीने और 14 दिन, ठीक है। 22 साल 5 महीने और 14 दिन, ठीक है। 14 दिन में नाजिल हुआ। हजरत अबू बकर के दौर में तदवीन शुरू हुई कुरान पाक की। कुरान पाक को 30 पारों में तकसीम किया गया हजरत उस्मान के दौर में। 2 एमसीक्यूज बनते हैं। हजरत अबू बकर के दौर में तदवीन हुई और 30 पारों में जो डिवाइड किया गया था वो हजरत उस्मान के दौर में हुआ, ठीक है। अल कुरान के मायने क्या आते हैं? बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। पेपर में एमसीक्यूज आता है बार बार पढ़ी जाने किताब। अच्छा, बड़ा एक एमसीक्यूज आता है पेपर के अंदर, मेरे दिमाग में अभी आया कि भाई कुरान पाक का उन्वान क्या है, ठीक है। पेपर में एमसीक्यूज आता है कुरान पाक का उन्वान क्या है, ठीक है। तो वो इंसान है। इंग्लिश में ह्यूमन बीइंग लिखा होगा, ठीक है, होमोसैपियन कह लें या इंसान कह लें, ठीक है। तो उसका उन्वान आता है, ठीक है। अच्छा जी, अब लिखें ये फारसी। हजरत उस्मान वाला बताइएगा एमसीक्यू जो कुरान के बारे में। मुझे समझ नहीं आई क्या कहा है, दोबारा बोलिएगा। कुरान के बारे में आपने पीछे बताया, हजरत अबू बकर के बाद हजरत उस्मान का जो 30 एमसीक्यू था वो पारों में क्या था? तकसीम, 30 पारों में तकसीम हुआ कुरान पाक। इंग्लिश नहीं, इंसान, इंसान है, इंसान की बात कर रही हूँ। टॉपिक जो है कुरान पाक में इंसान के ऊपर पूरी सारी चीजें हैं ना, इंसान है टॉपिक। उन्वान की बात कर रही हूँ मैं, ह्यूमन। फारसी में तर्जमा किसने किया? ये पेपर के अंदर ये बड़ा एक आधा सब एमसीक्यूज इसके अंदर से आता है। फारसी में तर्जमा शाह वलीउल्लाह ने किया। उर्दू में तर्जमा किसने किया? उर्दू में तर्जमा किसने किया? शाह अब्दुल कादिर। और दूसरे नंबर पे आप कह लें शाह अर रफीउद्दीन। हाँ, रफीउद्दीन और शाह अब्दुल कादिर। सबसे पहले कुरान पाक का जो तर्जमा है वो कौन सी जुबान में हुआ था? लातीनी जुबान में, जिसको हम लोग लैटिन कहते हैं, ठीक है, लैटिन। अब थोड़े से हेडिंग बनाए फैक्ट्स, कुरान पाक की थोड़े से फैक्ट्स लिखते हैं, कितने सुपारे, कितने सजदे, कितनी सारी चीजें लिखते हैं, ठीक है। टोटल सुपारे कितने हैं? 30 आते हैं, ठीक है। सूरतें कितनी है टोटल? 37। रुकू कितने हैं? 30 रुकू आते हैं। मैम ये 37 क्या बताया आपने? सूरतें हैं। हाँ वो तो 114 आती है ना। हो गलत हो गई हैं। हाँ हाँ, लिखें 30 पारे। मेरे मेरे अपने आगे पीछे होते जा रहा है। जी जी, मैं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ। लिखें जरा, 30 पारे हैं। वो अकॉर्डिंग टू लेंथ और वो टूल के हवाले से और उस तरह मैंने लिखवानी है आपको, इसलिए वो आगे पीछे हो गई है। अच्छा, लिखें जरा, 114 सूरतें, 30 सुपारे। यहां तक हुआ आपका। 30 रुकू लिखें। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू लेंथ, अकॉर्डिंग टू लेंथ भी मैं आप लोगों को लिखवाती हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि 37 सूरतें आप लोगों की जो हैं वो लंबी सूरतें, ठीक है, वो आती हैं अकॉर्डिंग टू लेंथ। मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी कौन कौन सी सूरतें अकॉर्डिंग टू लेंथ आती हैं, ये मैं लिखवाती हूँ, मैं लिखवाती हूँ। जी जी, जायरा मैं लिखवाती हूँ, रुक जाएं जरा, रुक जाएं, मैं लिखवाती हूँ आपको, ठीक है। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने ना आप, कंफ्यूज, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं?
मैंने आपको भी बताया है कि मैं अकॉर्डिंग टू लेंथ बता रही हूँ अभी कि किन कौन सी ऐसी सूरतें हैं जिनमें अकॉर्डिंग टू लेंथ कितने रुकू आते हैं, ठीक है? उनकी बात कर रही, अभी ओवरऑल टोटल कितने रुकू हैं उसकी बात नहीं की मैंने, टोटल बीच में बात नहीं की कि पूरे कुरान पाक में कितने रुकू आते हैं। मैं अकॉर्डिंग टू लेंथ की बात कर रही हूँ। अब लेंथ के हवाले से अगर बात करें कितनी लंबी सूरतें आती हैं, उसमें आपकी डिवीजन अलहदा आती है। अब उन लंबी सूरतों के अंदर कितने रुकू आते हैं उनका अलहदा आके आप लोगों की डिवीजन आती है। अब बात समझ में आई है? बताएं, क्लियर हुआ अब? हाँ जी। अब ये जो लंबी और अकॉर्डिंग टू लेंथ है ना, इसको मैं बाद में करवाती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अभी सीधे सीधे लिख लेते हैं हम लोग। लिखें, सूरतें 114 पहले मैं सीधे लिखवाती हूँ, फिर मैं लेंथ के हवाले से लिखवाऊंगी कि जो लंबी सूरतें आती हैं उसमें रुकू कितने आएंगे, और बाकी जो वो सूरतें लंबी वाली आती हैं अकॉर्डिंग टू लेंथ वो कितनी आएंगी। अभी पहले हम लोग सिंपल इसके फैक्ट्स लिख लेते हैं ताकि मिक्सचर ना बने। 30 सुपारे आगे, 114 सूरतें आ गई। मक्की सूरतें 86 आती हैं। मदनी आप लोगों की 28 आ गई। तवील तरीन जो आती है, जो सबसे लंबी सूरत आती है वो सूरह बकरा आती है। सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर आती है। कुरान पाक की सबसे पहली सूरत जो नाजिल हुई थी वो सूरह अलक है, और उसका नंबर कौन सा आता है कुरान पाक में? वो 96 नंबर आता है, ठीक है? नंबर कौन सा आता है? 96 नंबर पे आती है सूरह अल का आप लोगों की, ठीक है? और कुरान पाक की आखिरी सूरत कौन सी थी जो नाजिल हुई थी? सूरह नसर थी वो, ठीक है? सूरह नसर को सूरह अलविदा भी कहा जाता है। पेपर में एमसीक्यूज आ चुका है। सूरह अलविदा कौन सी सूरत को कहा जाता है? तो वो सूरह नसर को कहा जाता है, आखिरी सूरत थी। सूरत के लघवी मायने क्या आते हैं? शहर, पनाह। लघवी मायने लिखवा रही हूँ, लिखते जाएं। शहर, पनाह, फैसल, बुलंदी। चार मायने मैंने लिखवाए हैं, चारों के चार लिखे। शहर, पनाह, फैसल, बुलंदी। अच्छा, यहाँ पे ना एक और एमसीक्यूज लिखें कि कुरान पाक में ना, हम अभी पीछे दोजख की बात कर रहे थे और वो जन्नत की बात कर रहे थे। तो कुरान पाक की एक सूरत है सूरह अल मोमिनून, ठीक है जी जी। सूरह अल मोमिनून लिखें, सूरह अल मोमिनून की आयत नंबर 100। सूरह अल मोमिनून की आयत नंबर 100 में बरज़ख का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। पेपर में एमसीक्यूज आ चुका है ये कि बरज़ख का लफ्ज जो है वो कुरान पाक की किस सूरह में इस्तेमाल हुआ है? तो वो कुरान पाक की सूरह अल मोमिनून सूरत है और उसकी आयत नंबर 100 आती है, ये लिख लें। एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज लिख लें कि जमीन और आसमान को कितने दिनों में तख्लीक किया गया? 6 दिन लगे थे तख्लीक करने में, ठीक है? आसमान और जमीन को। कुरान पाक में जन्नत का जिक्र कितनी बार आया है? 150 मर्तबा जन्नत का जिक्र आया है। यहां तक लिख लिया? अच्छा, सूरह अल मोमिनून, जायरा बच्चे, सूरह अल मोमिनून का मैंने बरज़ख का लफ्ज बताया कि बरज़ख का लफ्ज कौन सी सूरह में इस्तेमाल हुआ है? सूरह अल मोमिनून की आयत नंबर 100 में इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, एक ना यहीं पे एक हेडिंग बनाए, फिर हम अपना पिछला जो है कंटिन्यू करेंगे सूरा वाला टॉपिक, कि कुरान मजीद में किस नबी